आपने अब तक जाना कि नरेंद्रनाथ की बीए की परीक्षा खत्म होते ही उनके पिता का असामयिक निधन हो गया था। पिता के श्राद्ध के उपरांत उन्हें पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति भयावह है। पिताजी कुछ भी संचय नहीं कर गए थे और काफी कर्ज छोड़ गए थे। अच्छे दिनों के मित्रगण एवं पिता के अन्न से प्रतिपालित स्वजन वृंद इन दुर्दिनों में अलग हो गए। गृहहीन, संबलहीन, मित्रहीन, अन्नहीन नरेंद्रनाथ की आंखों के आगे अंधकार छा गया। वे अपना मार्ग ढूंढ नहीं पा रहे थे। अपनी अवस्था का वर्णन उन्होंने खुद इस प्रकार से किया। सूतक की समाप्ति के पूर्व से ही मुझे काम की तलाश में घूमना पड़ा था। अनाहार नंगे पांव नौकरी का प्रार्थना पत्र हाथ में लेकर दोपहर की धूप दफ्तर घूमना पड़ता था। घनिष्ठ मित्रों में से कोई मेरे दुखित होकर किसी दिन साथ रहता था और किसी दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ता था, परंतु सर्वत्र ही विफलता होती थी। यह प्रथम अवसर था जब मुझे संसार के साथ विशेष रूप से परिचित होना पड़ा था। स्वार्थ रहित सहानुभूति यहां बहुत ही विरल है। यहां दुर्बल और दुखी का कोई स्थान नहीं है। मैं देखता था 2 दिन पहले जो लोग मुझे कुछ भी सहायता देने का मौका पाने पर अपने को धन्य समझते थे, अब इस समय मुझे देखते ही मुंह फेर लेते थे। सामर्थ्य रहते हुए भी थोड़ी बहुत सहायता भी नहीं देना चाहते थे। देख सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था मानो ये संसार दानवों का बनाया हुआ है। स्मरण है, इस दिन एक दिन धूप में घूमते हुए पैर के तलवे में छाला पड़ गया था और बहुत थककर मैदान के पेड़ की छाया में बैठ गया था। संभवतः 2-1 मित्र उस दिन थे जो मुझे सांत्वना देने लगे। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई मेरे मस्तक पर जोरों से आघात कर रहा है। माता और भ्राताओं की असहाय अवस्था की बात मन में उदित होने पर मैं दुख, निराशा और ग्लानि से बोल उठता था, ठहर, चुप भी रह। भूख की ज्वाला से दुखित परिजनों का कष्ट जिन्हें सहना नहीं पड़ता, अन्न वस्त्र का भाव जिन्हें कभी नहीं सताता, पंखे की हवा खाते हुए उन्हें वैसी कल्पना सुनकर प्रतीत भी हो सकती है। मुझे भी एक दिन प्रतीत होती थी, परंतु कठोर सत्य के सामने वो अब विकृत परिहास मालूम होती है। मेरी उस बात से संभवतः मेरे मित्र को कुछ दुख हुआ होगा, परंतु निर्धनता से पिस जाने के कारण मेरी भूख से उस दिन वो बात निकल पड़ी थी। उसे वो कैसे समझेगा? प्रातः काल उठकर गुप्त रूप से पता लगाकर जिस दिन मैं जान पाता था कि घर में सबके लिए पर्याप्त खाद्य नहीं है और हाथ में पैसा भी नहीं है, उस दिन मां से मुझे निमंत्रण है कहकर मैं बाहर निकल जाता था और किसी दिन थोड़ा बहुत खाकर और किसी दिन वैसे ही रहकर बिता देता था। आत्माभिमान के कारण मैं उस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था। धनी मित्रों में कोई कोई पहले की तरह मुझे अपने घर या बगीचे में ले जाकर संगीत आदि के द्वारा उनका आनंद वर्धन करने का अनुरोध करते थे। लाचार होकर कभी कभी मैं उनके साथ जाकर उनका मनोरंजन करने में प्रवृत्त होता था, किंतु मन की बात उनसे कहने की इच्छा नहीं होती थी। वे भी स्वतः प्रवृत्त हो उस विषय को जानने की चेष्टा नहीं करते थे। उनमें कदाचित कभी कोई कह देता था, तुझे आज बहुत ही उदास और दुर्बल क्यों देखता हूं, बता दो। केवल एक मित्र ने मेरे अनजाने में दूसरे से हमारी आर्थिक स्थिति की बात जानकर गुमनाम पत्र द्वारा
मेरी माता को समय समय पर रुपया भेजकर मुझे चिर ऋणी किया था। उन्हीं दिनों नरेंद्रनाथ को कई तरह के अच्छे और बुरे अनुभव हुए, पर इतने परेशान रहने के बाद भी उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने उन कठिन दिनों को याद करके कहा था, यौवन में जो बाल्य बंधु चरित्रहीन होकर असत उपाय से कुछ धन कमा रहे थे, उनमें से कोई कोई मेरी निर्धनता का हाल जानकर मुझे अपने दल में खींचने की चेष्टा कर रहे थे। उनमें जो लोग उससे पहले मेरी तरह एकाएक अवस्था के परिवर्तन से हीन वृत्ति का आलंबन करने के लिए बाध्य हुए थे, मैंने देखा कि वे यथार्थ में ही मेरे लिए दुखित हुए थे। मौका पाकर अविद्या रूपिणी महामाया ने भी मेरे पीछे पड़ने में कसर नहीं की। एक धनी महिला की दृष्टि मेरे ऊपर पहले से ही पड़ गई थी। इसी मौके पर उसने प्रस्ताव भेजा कि मैं चाहूं तो उसकी संपत्ति के साथ उसे अपनाकर अपने दुख क्लेश को दूर कर सकता हूं। तीव्र अवज्ञा और कठोरता दिखाकर मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एक दूसरी महिला जब मुझे लालच दिखाने आई तो मैंने कहा था, देखो बच्ची, इस मिट्टी के शरीर से सुख के लिए तुमने अब तक न जाने क्या क्या किया है। अब तो मृत्यु सामने है, उस पार जाने का क्या कुछ संबल भी ग्रहण किया है? हीन बुद्धि छोड़कर भगवान को पुकारो। व्यक्तिगत मित्रों से उन्होंने पूरे तौर पर मुक्ति नहीं पाई। एक संध्या को उनके कुछ मित्रों ने गाड़ी ठीक कर उन लोगों को कलकत्ते के समीप स्थित एक उद्यान भवन ले जाना चाहा। इस सांध्य भ्रमण के स्वरूप के संबंध में नरेंद्रनाथ को कोई ज्ञान नहीं रहने के कारण वे सहमत हो गए तथा उपयुक्त समय में सबके साथ आनंद पूर्वक गाड़ी से आकर एक उद्यान भवन के फाटक पर उतरे। भीतर प्रवेश कर उन्होंने देखा कि वहां एक सांध्य उत्सव का आयोजन हुआ है। आनंद भोग करने के लिए ही वहां आगमन हुआ था, अतएव काफी गाना बजाना हुआ। नरेंद्र ने भी यथारीति उसमें योगदान दिया। थोड़ी देर बाद उनके थकान अनुभव करने पर मित्रों ने एक बगल का घर दिखाकर कहा कि वे वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। वे उस कमरे में अकेले सोए थे। तभी मित्रों द्वारा प्रेरित एक युवती उस कमरे में उपस्थित हुई। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है ऐसा नरेंद्रनाथ समझ नहीं पाए और उन्होंने इस आगमन को सरल भाव से ही ग्रहण किया और युवती इसी घर की कोई होगी ऐसा सोचकर उसके साथ बातचीत करने लगे। वो युवती भी अपने दुख विपद से ग्रस्त जीवन की कई घटनाएं सुनाने लगी। इस प्रकार नरेंद्रनाथ के समग्र मन और सहानुभूति पर उसने अधिकार कर लिया है सोचकर क्रमशः उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया तथा उस घर में आने का अभिप्राय भी खुलकर कह दिया। इस प्रकार उपस्थित विपत्ति का परिचय पाकर नरेंद्र झट उठ खड़े हुए और बाहर जाने के लिए पांव बढ़ाकर बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझे अभी जाना होगा। आपके प्रति मेरी आंतरिक सहानुभूति है और आपका कल्याण हो यही मैं चाहता हूं। आप समझ लें कि इस प्रकार जीवन व्यतीत करना पाप है तो एक न एक दिन आप इससे निश्चित ही उद्धार पा जाएंगी। नरेंद्रनाथ चले गए। वो युवती भी हतबुद्धि होकर उन मित्रों के निकट लौटकर बोली, एक साधु को लुभाने के लिए भेजकर आप लोगों ने खूब मजाक किया। ये घटना एक ओर जिस प्रकार नरेंद्रनाथ के चरित्र की दृढ़ता दिखाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर प्रमाणित करती है कि उनका गुरुबल कितना अमोघ था। इतना दुख झेलने के बावजूद नरेंद्र की ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे ईश्वर का नाम लेकर हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ते रहे। एक दिन सुबह होते ही भगवान का नाम लेकर वे जागे। नारायण नारायण,
शिव शिव, हर हर महादेव। चुप रहे बिले, बचपन से ही रटता रहता है भगवान भगवान। तेरे भगवान ने तेरे लिए किया ही क्या? क्या यही दिन देखने के लिए हमने उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें सिर आंखों पर बिठाया? खबरदार खबरदार जो उनका नाम लिया। छोटे छोटे बच्चों को मैं 2 जून खाना तक नहीं दे पा रही हूँ। तेरे भगवान क्या अंधे हैं, बहरे हैं? कुछ नहीं दिखता उन्हें, कुछ नहीं। ये शब्द नरेंद्र को लग गए और उनका अभिमान प्रचंड रूप से जाग उठा। वे सोचने लगे, तो क्या सचमुच में भगवान निर्धन का कातर क्रंदन नहीं सुनते, या सुनना नहीं चाहते? क्या वे निश्चल निर्विकार होकर हाथ समेटकर इस निष्ठुर सृष्टि की दानवी लीला देख रहे हैं? जो भगवान इस लोक में शुद्धार्थों को एक टुकड़ा रोटी देकर जीवित नहीं रख सकते, वे ही अंत में अक्षय स्वर्ग में अनंत सुख का अधिकारी बनाएंगे। ये कैसे संभव है? तो क्या ईश्वर का नाम कुछ भी नहीं है? हाँ है, पर वो मंगलमय या दयामय नहीं है। वो निर्विकार है। दुख के क्रंदन से उसका हृदय नहीं पिघलता, वो हृदयहीन है। नरेंद्र हताश होकर कभी कभी अपनी ईश्वर संबंधी इस नवीन धारणा की बात अपने दोस्तों से कह देते। इससे कई लोगों को यह धारणा हो गई कि नरेंद्रनाथ नास्तिक हो गए हैं। ये चर्चा श्री रामकृष्ण के कानों तक पहुंची, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उल्टे निंदकों को फटकारा। चुप रहो मूर्खों, वो कभी ऐसा नास्तिक नहीं बन सकता। फिर कभी ऐसी बात करोगे तो मैं तुम लोगों का मुंह तक नहीं देखूंगा। पर गुरुजी, कहा ना चुप रहो। तुम लोग उसे क्या समझ पाओगे? वो बहुत महान व्यक्ति है। वो जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई और होता तो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, पर वो लड़े जा रहा है। उसे तो अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उन दिनों नरेंद्र हताशा की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। एक दिन वे दक्षिणेश्वर गए। रात भर रामकृष्ण देव और नरेंद्र में बातचीत होती रही। सुबह जब नरेंद्र घर लौटे तो उनका मन काफी शांत हो चुका था। इन दिनों वे संन्यास लेने के बाद भी गंभीरता से सोच रहे थे, पर गुरु ने न जाने क्या क्या बातें समझाईं कि शिष्य ने एक बार फिर उठ खड़े होने का निश्चय किया और हार नहीं मानने की ठान ली। देखा गया है कि हमारे देश में बहुधा नाबालिग और विधवा की संपत्ति को हड़पने के प्रयत्न होते रहते हैं। खानदान वालों के षड्यंत्रपूर्ण मुकदमे के लिए नरेंद्रनाथ तैयार होने लगे। दावेदारों ने मकान का बंटवारा कर लेने के लिए अदालत से सहायता मांगी। उनका उद्देश्य था मकान के अच्छे हिस्से पर अधिकार प्राप्त करना। माता भुवनेश्वरी निरुपाय हो गई। विपत्ति पर विपत्ति के आघात से मर्माहत सिंह की तरह नरेंद्रनाथ अंतिम शक्ति के साथ विपक्ष पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। उनका प्रण था अन्याय के सामने, असत्य के सामने कभी सर न झुकाएंगे। अदालत में मुकदमा चलने लगा। नरेंद्र के स्वर्गीय पिताजी के मित्र प्रसिद्ध बैरिस्टर उमेश चंद्र बंदोपाध्याय ने स्वयं प्रवृत्त होकर मुकदमा चलाने का भार ले लिया। इस मुकदमे से संबंधित कुछ घटनाओं में नरेंद्र की तीक्ष्ण बुद्धि, चरित्र की दृढ़ता आदि का परिचय मिला था। जब विपक्ष के वकील नरेंद्रनाथ से जिरह कर रहे थे, उस समय नरेंद्रनाथ के निर्भीक, स्पष्ट, धीर और गंभीर उत्तर सुनकर ये जानकर कि वे कानून पढ़ रहे हैं, जज साहब हर्ष से बोल उठे, युवक, समय आने पर तुम एक अच्छे वकील बनोगे। जज साहब ने सारी स्थिति समझकर नरेंद्र के पक्ष में ही राय दी।
मुकदमे में जीत का समाचार पाते ही नरेंद्रनाथ आनंद के साथ अदालत से मां के पास दौड़े जा रहे थे कि विपक्ष के अटर्नी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और आनंद के साथ कहा, जज साहब से मैं भी सहमत हूँ। कानून ही आपका योग्य क्षेत्र है। मैं आपका उज्जवल भविष्य चाहता हूँ। नरेंद्र दौड़ते हुए घर वापस चले गए। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ? जल्दी आओ। बड़ा खुश दिख रहा है। माँ मुझे पहले प्रणाम कर लेने दो। अरे पागल, ये क्या कर रहा है? कुछ बताएगा भी या? माँ, तुम्हारा मकान हमारा मकान हमारा ही रह गया। सच? हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली। भगवान। अब कौन ले रहा भगवान का नाम? मेहनत वकीलों ने की और श्रेय भगवान को दे दिया। बेटा, हर काम के लिए भगवान खुद थोड़े ही आते हैं, किसी किसी के द्वारा करवा लेते हैं। और उस दिन भगवान का नाम लेने पर जो मुझे सुबह सुबह डांट दिया था, उसका क्या? मुझे माफ करना बेटा। बच्चों को भूख से तड़पते देख मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। लेकिन भगवान तो दयालु है न रे। अब अपने दुख के दिन जल्द ही कट जाएंगे। देखना, आज ही से उसकी शुरुआत हो गई। माँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्हें भी तो शुभ समाचार दे दो। हाँ, चल, सब अंदर है।
दिन बीतने लगे, पर नरेंद्र की सांसारिक परिस्थिति में कुछ विशेष सुधार न हुआ। लोग उन दिनों भुवनेश्वरी देवी की प्रशंसा करते थे कि एक दिन इस महिला को 1000 रुपए घर के खर्च के लिए मिला करते थे और आज सिर्फ 30 रुपए में वे बच्चों का पेट भरती हैं, घर चलाती हैं और उस पर भी कभी विचलित नहीं होती थीं। बड़े बेटे नरेंद्र को नौकरी नहीं मिल रही थी, हालांकि वे जी जान से नौकरी ढूंढ रहे थे। एक दिन नरेंद्र ने सोचा शायद रामकृष्ण देव कुछ उपाय बता दें। ये सोचकर वे दक्षिणेश्वर गए। रामकृष्ण उन्हें देख आनंद विभोर हो उठे। नरेंद्र ने कहा, महाराज, मेरी माँ और भाई बहनों को 2 आना अन्न खाने का मिल सके, इसके लिए आप अपनी काली माता से कहिए ना। मैं कभी काली माँ से कुछ नहीं मांगता। तुम लोगों का भला हो इसीलिए एक बार अनुरोध किया था, परंतु तू तो माँ को मानता ही नहीं, इसीलिए माँ तेरी बातों पर ध्यान नहीं देती। घोर निराकारवादी नरेंद्र की साकार में जरा भी निष्ठा न थी। मूर्ति पूजा विरोधी नरेंद्रनाथ इस परिस्थिति में क्या करेंगे? अविश्वास? अब तो अविश्वास के दिन चले गए थे, तो फिर क्या विश्वास? पर क्या बिना प्रमाण के ही साकार में विश्वास कर लेंगे? ये कैसे संभव है? नरेंद्रनाथ सिर झुकाकर रह गए। पर श्री रामकृष्ण उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने जिसके दुख को जानकर स्वयं भिक्षा के लिए निकल पड़ने का संकल्प किया था, क्या वे उसी नरेंद्र के अनुरोध की उपेक्षा कर सकते थे? परंतु श्री रामकृष्ण भी छोड़ने वाले न थे। वे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए बार बार कहने लगे, माँ, विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। माता, तुम्हारी कृपा से सदा ही तुम्हें देख सकूं। नरेंद्र लौट आए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? तब कहीं उन्हें अपने पूर्व संकल्प की याद आई। अरे, उन्होंने ये क्या किया? श्री रामकृष्ण के आदेश पर वे पुनः मंदिर में गए। दूसरी और तीसरी बार भी वे मुंह खोलकर मां के चरणों में सांसारिक सुख के लिए प्रार्थना न कर सके। जन्म से ही वैराग्य की ओर झुका हुआ उनका मन बीच बीच में सांसारिक दुख कष्टों से विचलित होने पर भी पार्थिव भोग सुख की कामना से क्षुब्ध नहीं हुआ था। वे कैसे अन्न वस्त्र के लिए प्रार्थना करते? ऐसा कौन मूर्ख है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अमृत फल को छोड़ कुम्हड़े के लिए प्रार्थना करेगा? अंत में रामकृष्ण देव ने हंसकर नरेंद्र से कहा, तू जब 3 बार में भी काली माता से मांग ना सका, तो तेरे भाग में सांसारिक सुख है ही नहीं। फिर भी तुम लोगों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्रों की कमी कभी नहीं होगी। नरेंद्र को आश्वासन मिला। उन्हें अपने स्वयं के लिए तो सांसारिक सुख की आवश्यकता थी ही नहीं। उसी दिन से नरेंद्र के जीवन में एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। नरेंद्रनाथ के परिवार का अभाव अनेकांश में दूर हुआ। अटर्नी ऑफिस में काम करके और कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके नरेंद्र जीविका चलाने लगे। अंत में स्थायी रूप से विद्यासागर महाशय के स्कूल में वे अध्यापन कार्य करने लगे। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।